भारत में शिक्षा केवल परंपरागत शिक्षा ही नहीं है, केवल विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली विषयगत शिक्षा ही शिक्षा नहीं है। यदि हम प्राचीन काल से देखें तो भारत में शिक्षा सदैव हस्त कौशलों के विकास की शिक्षा रही है। बीच का कुछ काल ऐसा अवश्य आया जो अंग्रेजी नीतियों के कारण हमारी विद्यालयी शिक्षा केवल बाबुओं के विकास की शिक्षा बनकर रह गई, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फिर से इस कमी को दूर करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हम निरंतर ऐसे प्रयासों को देख रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इसी की बात कही गई है कि हमें विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के व्यावसायिकीकरण को प्रोत्साहन देना चाहिए। आज की चर्चा में मैं आपसे भारत में विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा कैसी थी और कैसी हो, दोनों पर विस्तार से बात करूंगा। व्यावसायिक शिक्षा का संप्रत्यय क्या है, पहले हम इस पर बात करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा औपचारिक या गैर औपचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षार्थियों में शिक्षा और कौशल के विकास की बात करती है। इसे ज्ञान, कौशल और दक्षताओं को प्रसारित करने की संगठित और असंगठित दोनों विधियों के रूप में समझा जा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा को कई बार शैक्षिक प्रशिक्षण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें ज्ञान, कौशल, संरचनात्मक गतिविधियां, योग्यताएं, क्षमताएं और अन्य किसी प्रकार के संरचनात्मक या क्रियात्मक अनुभवों को सम्मिलित किया जाता हो और जिन्हें औपचारिक रूप से औपचारिक माध्यमों के रूप से प्रदान किया जाता हो। व्यावसायिक शिक्षा की संकल्पना को यूनिवॉक ने भी स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को कार्य के संसार के लिए ज्ञान और कुशलता प्राप्त करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित परिभाषित शब्दावली विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। हम अलग अलग शब्द व्यावसायिक शिक्षा के लिए विश्व भर में प्रयोग होते देखते हैं। कहीं इसको व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं, कहीं इसको तकनीकी शिक्षा कहते हैं, कहीं इसको तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। कुछ स्थानों पर इसे व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कहा जाता है, कई बार तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कहा जाता है, कई बार वृत्तिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं, कई बार इसको व्यावसायिक ऑक्यूपेशनल शिक्षा कहते हैं, कोई इसे जनबल की शिक्षा कहता है, कोई इसे जीवन वृत्ति और तकनीकी शिक्षा कहता है, तो कोई इसे कार्यस्थल की शिक्षा कहता है। नाम चाहे जो हो, उद्देश्य केवल एक है कि विद्यालय स्तर पर हम बच्चों में उन कौशलों का विकास कर सकें, उस प्रकार के ज्ञान के सृजन के लिए उनको तैयार कर सकें कि वे जब विद्यालय से बाहर जाएं तो वे अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित ना रहें। उनमें कौशलों का, कुशलता का, आत्मविश्वास विकसित हो। भारत में सामान्यतः दो शब्दावलियां प्रयोग होती हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण या व्यावसायिक शिक्षा, और कई बार हम इन दोनों शब्दों को समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। यद्यपि दोनों में एक संकल्पनात्मक अंतर है। पहली शब्दावली विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है, जो विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक है, जबकि व्यावसायिक शिक्षा कई बार हम +2 पर जो शिक्षा प्रदान करते हैं उससे संबंधित हो जाती है, जो कला, विज्ञान और वाणिज्य के समान एक अलग वर्ग के रूप में देश के विभिन्न राज्यों में प्रयोग होती रही है। देश के विभिन्न राज्यों में कुछ चुने हुए विद्यालय 2 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 10 के बाद अलग से प्रदान करते हैं, जो सामान्य +2 शिक्षा से भिन्न होती है। व्यावसायिक शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय विकास। किसी भी राष्ट्र का विकास उसके व्यक्तियों के विकास, उसके व्यक्तियों की कुशलता और उनके कौशल पर निर्भर होता है। इसलिए यदि हमारे मानव संसाधन का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। कुशल मानव शक्ति में जो वर्तमान अंतर है, बाजार की मांग और कुशल लोगों की उपलब्धता, इसके बीच एक बड़ा अंतर है। अंतर 2 तरह से है। एक तरफ तो हम ऐसा देखते हैं कि कई विद्यार्थी हमको मिलेंगे जो व्यावसायिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं बड़ी संख्या में, परंतु उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। वहीं इसका दूसरा पक्ष ये है कि कई संस्थाएं इस बात की शिकायत करती मिलती हैं कि उनके पास लोग तो बहुत आते हैं लेकिन उनको कुशल व्यक्ति नहीं मिल रहे। अर्थात कुशल मानव शक्ति का निर्माण
वर्तमान में देश की एक बड़ी चुनौती है और इस लक्ष्य को भरना, इस अंतर को भरना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही युवाओं में रोजगार की योग्यता बढ़े, इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों को उपलब्ध कराना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करना, यह व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के मुख्य लक्ष्य हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो हाशिए पर खड़े वर्ग हैं, अल्पसंख्यक समूह है, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं, लड़कियां, महिलाएं हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको सशक्त कराना और उनको संपोषणीय जीवन जीने की कला, उसके लिए हमें व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण इस देश में निर्धनता दूर करने का एक बड़ा उपकरण है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का एक बड़ा उपकरण है। इसके तौर पर इसे काम करना होगा। कलाकारों, शिल्पकारों, पारंपरिक कारीगरों की कुशलताओं में सुधार लाना, उनमें वृद्धि करना, यह व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का एक लक्ष्य है। शिक्षित बेरोजगार और अल्प बेरोजगार युवाओं के लिए बहु क्षमताओं का विकास हो, उनकी मल्टीपल कैपेसिटीज डेवलप हों, कॉम्पिटेंसीज डेवलप हों, इस भी लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का होना चाहिए। यदि हम भारत में विद्यालय शिक्षा के व्यवसायीकरण के इतिहास को देखें तो स्वतंत्रता से पूर्व इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटिश काल में भी सरकार ने यह अनुभव करना प्रारंभ कर दिया था कि केवल अनुवाद और लिपिक की नौकरी देने के लिए शिक्षा प्रदान करने से सभी के आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। हम सब जानते हैं कि मैकाले की शिक्षा नीति लागू होने के बाद देश में ऐसी शिक्षा प्रदान की जाने वाली लगी जो युवाओं को केवल या तो अनुवादक बनने के लिए तैयार करती थी या लिपिक की नौकरी करने के लिए। 1854 में वुड डिस्पैच आया। वुड के घोषणा पत्र में, वुड के डिस्पैच में इस बात की आवश्यकता को पहुंचाना गया कि लोगों को इस प्रकार की शिक्षा देनी है जो भारत के लोगों को उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो। 20वीं सदी में हर्टाग कमेटी आई 1929 में। उसने भी कहा कि विद्यार्थियों को औद्योगिक और वाणिज्य जीवन वृत्ति की ओर मोड़ना चाहिए। 1937 में अबोट की रिपोर्ट आई, सार्जेंट योजना आई। उन सभी ने माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने का सुझाव दिया। केवल ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी सरकार ही यह अनुभव कर रही थी। महात्मा गांधी, जिनका बुनियादी शिक्षा दर्शन एक तरह से कौशल विकास का दर्शन है, वे प्रारंभ से इसकी बात करते रहे। 1937 में उन्होंने जब अपनी वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना प्रस्तावित की तो उन्होंने कहा कि शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र बालक के पर्यावरण को ध्यान रखते हुए मानव निर्मित उत्पादक कार्य होने चाहिए। अर्थात कोर ऑफ एजुकेशन, सेंटर थीम ऑफ एजुकेशन शुड बी स्किल डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी वर्क। यह बात हमारी शिक्षा व्यवस्था में रहे, इसकी हम आज भी अपेक्षा करते हैं। इस योजना को और विस्तारित करने के लिए एक जाकिर हुसैन समिति बनी 1938 में, जिसने गांधी के दर्शन की, शिक्षा के दर्शन की समीक्षा की और 3 अतिरिक्त रूप से जुड़े हुए अंतर संबंधित पक्षों का चयन किया कि यदि हमें उत्पादक कार्य के लिए शिक्षा विकसित करनी है तो हमें भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और पाठ्यक्रम तीनों में शिल्प कार्यों को महत्व देना होगा। 1947 में हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता के बाद निरंतर ये चर्चा होती रही। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सभी स्तरों पर तकनीकी कौशल और दक्षता को बढ़ावा देने की आवश्यकता अनुभव की। 1952-53 में यह आयोग आया। साथ ही मार्च 1952 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की जो बैठक थी उसमें कहा गया कि एक शिक्षा की प्रणाली को हम वास्तविक अर्थों में बुनियादी शिक्षा के तौर पर तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि वह जूनियर व सीनियर अवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए एकीकृत पाठ्यक्रम उपलब्ध न कराए और शैक्षिक और उत्पादक पक्षों दोनों में शिल्प कार्यों को स्थान देने पर पर्याप्त बल न दे। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट जो 1966 में आई, उसमें भी राष्ट्रीय विकास की शिक्षा को मुख्य चिंता बनाया गया। शिक्षा का पुनर्गठन हुआ। 10+2+3 10 धन 2 धन 3 की व्यवस्था पूरे देश में लागू हो, इसकी अनुशंसा की गई। सभी के लिए 10 वर्ष की अविभाज्य शिक्षा की व्यवस्था की गई और ये कहा गया कि +2 स्तर पर शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं के साथ हमें व्यावसायिक शिक्षा को आगे ले जाना चाहिए। इसमें सामान्य शिक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम, वर्क एजुकेशन प्रोग्राम और माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण, वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, दोनों के लिए शैक्षिक पुनर्निर्माण की योजनाओं को प्रारंभ करने को प्राथमिकता दी गई। स्वतंत्रता के बाद जब हम विद्यालय शिक्षा के व्यवसायीकरण की चर्चा कर रहे हैं तो शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 ने भी इसको प्रमुख महत्व दिया। उसमें कहा गया
कि प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में एक व्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई से लागू किए जाने वाले व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का परिचय अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि यहाँ ये सुझाव दिया गया कि व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधियों को एक अलग स्ट्रीम के तौर पर छात्रों को तैयार करने के लिए उपलब्ध कराया जाए। काम और जीवन के प्रति छात्रों के बीच एक स्वस्थ अभिवृत्ति का विकास हो, उनमें व्यक्तिगत नियोजनता अर्थात अपने आप काम करने की जो योग्यता है उसको बढ़ावा मिले, कुशल मानव शक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच का असंतुलन कम हो, और विशेष रुचि या उद्देश्य के बिना जो उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले लोग हैं उनको उच्च शिक्षा की बजाय व्यावसायिक शिक्षा के तौर पर एक विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस नीति में यह भी कहा गया कि हमको पहचाने गए विस्तारित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को तैयार करना होगा। उद्यमता और स्वरोजगार के लिए दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल तीनों का विकास करना होगा। महिलाओं, ग्रामीणों, आदिवासी, समाज के वंचित वर्गों, इन सभी वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। और कई बार हमें कुछ ऐसे ब्रिज पाठ्यक्रम निर्मित करने होंगे जो सामान्य, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विकास, कैरियर में सुधार और पार्श्व प्रविष्टि के अवसर उपलब्ध कराएं। 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा आई, जिसने भी विद्यालय शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा, प्राथमिक चरण में सभी विषयों में हस्तकार्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। विद्यालय से बाहर काम के अवसरों को प्रस्तुत करने वाली संस्थाओं और उनके परिवेश को औपचारिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कार्य केंद्रित शिक्षा के 10-12 वर्षों के परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे अलग अलग अवधि के छोटे, लचीले और मॉड्यूलर पाठ्यक्रम होने चाहिए। उनको अनेक बार प्रवेश और निकास के अवसर मिलने चाहिए, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, जिसकी बात अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी करती है। गांव, ब्लॉक, क्लस्टर या जिला स्तरों पर हमें इस प्रकार के पाठ्यक्रमों की पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। विद्यालय की प्रणाली के बाहर की जो संस्थाएं हैं उनको भी हमें विकेंद्रीकृत मान्यता देनी चाहिए और उनके साथ एक तुलनात्मक तंत्र विकसित करना चाहिए। इसके बाद 2020 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसने विद्यालय शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर एक नया रास्ता हमको दिखाया है। इसमें लिखा गया है कि विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को घटाने की दृष्टि से वर्तमान विद्यालयी और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना होगा। जो स्किल गैप है, कुशलता में अंतर है, उसको कम करने का प्रयास करना होगा और हमें औपचारिक से अनौपचारिक क्षेत्र तक व्यावसायिक शिक्षा को विस्तार देना होगा। इस नीति के कार्यान्वयन के साथ ये अपेक्षा है कि प्रत्येक बालक कम से कम एक व्यवसाय को अच्छे से सीखेगा व अन्य व्यवसायों की जानकारी एकत्र करेगा। ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में नामांकित हो जाएं। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के एकीकरण को और सुलभ बनाने के लिए लोक विद्याओं को इसमें जोड़ा जाएगा और यह भी अपेक्षा की गई है कि आने वाले समय में व्यावसायिक शिक्षा को मुक्त और दूरस्थ माध्यम से कैसे प्रदान किया जा सकता है, इसके अवसर भी खोजे जाएं। जब व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ शिक्षा के एकीकरण की बात की जाती है, तब कुछ मौलिक सिद्धांत आते हैं और उसके आधार पर 4 प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण देश में दृष्टिगोचर होते हैं। पहला है शैक्षणिक शिक्षा, एकेडमिक एजुकेशन, जहां किसी भी व्यावसायिक प्रशिक्षण के विषय में, व्यावसायिक विषय के बारे में मौलिक सिद्धांतों का बुनियादी ज्ञान प्रदान किया जाता है। दूसरा होता है पूर्व व्यवसाय शिक्षा और प्रशिक्षण, अर्थात किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले उस व्यवसाय, उसका उपकरण, उसकी तकनीकी, उसके विशिष्ट भागों को चलाना, उन पर सुरक्षित काम करने के तौर तरीके, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे एक मोटरसाइकिल मैकेनिक बनने के लिए, मैकेनिक बनने से पहले मोटरसाइकिल क्या होती है, मोटरसाइकिल के कौन से हिस्से होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे खोला जाता है, कैसे ठीक किया जाता है, इसका प्रशिक्षण दिया जाए और उसके बाद उसको मोटरसाइकिल मैकेनिक बनने का प्रमाण पत्र देकर मोटरसाइकिल मैकेनिक के तौर पर अपना रोजगार प्रारंभ करने का अवसर दिया जाए। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। इसी तरह से संयंत्र में या नौकरी करने के दौरान या कार्य करने के दौरान प्रशिक्षण, जिसको हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी कई बार बोलते हैं। कई बार कुछ कुशलताओं को विकसित करने के लिए प्रशिक्षुओं को उस संस्था, उस संयंत्र, उस व्यवस्था में काम करना पड़ता है जिसके लिए उसको तैयार होना है। तो इसमें वे वहीं वास्तविक परिस्थितियों में अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं और सेवाकालीन प्रशिक्षण
सदैव से व्यावसायिक प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण अंग रहा है, क्योंकि तकनीकी व्यावसायिक कुशलता में निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। नई कुशलताओं, नई दक्षताओं को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, नए ज्ञान के अर्जन की आवश्यकता होती है, जिसमें सेवाकालीन प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत सारे संसाधन और संस्थान व्यावसायिक शैक्षिक व्यवस्था को एक मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, एक वास्तविकता देने के लिए देश में कार्यरत हैं। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला शिक्षा और साक्षरता विभाग विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के लिए नीतियों का निर्माण करता है। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे बीईटी कहते हैं, इसके क्षेत्र के लिए नीति निर्माण और कार्यान्वयन निर्माण के लिए बहुत सारी एजेंसियां और संस्थाएं केंद्रीय और राज्य स्तर पर काम करती हैं। जैसे केंद्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय का विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, जो खासतौर पर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में बीईटी कार्यक्रम चलाने के लिए उत्तरदायी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद आदि ऐसी ही कुछ संस्थाएं हैं। इसी प्रकार राज्य सरकारें व अन्य एजेंसियां, जिनमें तकनीकी निदेशालय, निजी क्षेत्र के समूह, तकनीकी शिक्षा के लिए परिषदें और कई गैर सरकारी संगठन भी व्यावसायिक शैक्षिक संसाधनों के विकास के लिए सतत काम करते हैं। केंद्रीय स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना 1993 में की गई, जिसे पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संगठन PSSCIVE, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान कहा जाता है। कार्यानुभव और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए इस संस्थान की स्थापना 1993 में भोपाल में श्यामिला हिल्स में की गई। यह संस्थान माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान करता है और नीति विकास के लिए सुझाव देता है। यहाँ कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। विद्यालयी शिक्षा में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने में जो विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, उनके प्रशिक्षण और उनकी क्षमता को विकसित करने का काम भी यह संस्था करती है। देश में कुशल व्यक्तियों के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की है। ये भारत के व्यावसायिक कौशल विकास के सबसे सामान्य और बुनियादी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ये संस्थान रोजगार और प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के बाद छात्र प्रशिक्षु विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण के लिए यह विकल्प चुन सकते हैं। 2017 में जो आंकड़े आए थे, उसके हिसाब से देश में 14,312 ऐसे संस्थान संचालित हैं, जिसमें 2,204 सरकारी व शेष निजी हैं। यहाँ प्रवेश के मानदंड बहुत सरल होते हैं, फीस भी बहुत अधिक नहीं होती है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से जो छात्र उत्तीर्ण होते हैं, वो कई प्रकार के सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के योग्य हो जाते हैं। पॉलिटेक्निक भी देश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रौद्योगिकी शिक्षा की एक रीढ़ है। जनशक्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, इसके लिए पॉलिटेक्निकों का निर्माण और इनकी स्थापना की गई। 2017 तक देश में लगभग 2,338 पॉलिटेक्निक चल रहे थे, जो 16 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ये पारिभाषिक रूप से वे संस्थान होते हैं जो उन विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं जिनकी मुख्य प्रकृति तकनीकी होती है। पारंपरिक पाठ्यक्रमों की तुलना में इन पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षा के सैद्धांतिक पहलू के स्थान पर कार्यात्मक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज पॉलिटेक्निक डिप्लोमा व्यावसायिक और तकनीकी विषयों में प्रस्तुत करते हैं, जैसे 10+2 के बाद मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और भी बहुत सारे डिप्लोमा कार्यक्रम इन पॉलिटेक्निक्स में चलते हैं। व्यावसायिक शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एक और संस्था मुंबई में है, जिसको भारत का कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान SDVTII कहते हैं। यह संस्थान कंप्यूटर अनुप्रयोग का प्रशिक्षण, हार्डवेयर प्रशिक्षण, इन पर पाठ्यक्रम संचालित करता है और गैर IT कार्यक्रम जैसे उद्यमिता है, कराधान है, स्टॉक मार्केटिंग में विशेषज्ञता है, शिक्षक प्रशिक्षण है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार है, टेलरिंग ट्रेड है, ब्यूटिशियन ट्रेड है, इन सभी में अपने पाठ्यक्रम संचालित करता है। कौशल विकास और भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान ने 9 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के जो बिजनेस ट्रेनिंग बोर्ड्स हैं, उनके साथ सहयोग करके वहाँ अपने प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं।
यह संस्थान इनके अंतर्गत चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान करता है, जो उन छात्रों के जीवन में रोजगार और उद्यमता के विकास के लिए अच्छे अवसर प्रदान करने में सहायता करता है। भारत में माध्यमिक स्तर पर या विद्यालय स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण एक बड़ी आवश्यकता है। भारत एक युवा देश है। हमारे युवाओं के हस्त कार्यों में कुशलता उनको भविष्य में रोजगार के अवसर पाने, खोजने और उनमें अपने आप को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। शायद यही सब ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निरंतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण की बात करती है और शिक्षा की पाठ्यचर्या में व्यावसायिक विषयों को एक मूल विषय के रूप में स्थापित करने की बात इस नीति में कही गई है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद आप जो संस्थानिक व्यवस्थाएं भारत में व्यावसायिक शिक्षा को लेकर हैं उस पर अपनी समझ विकसित कर पाएंगे और अपने आसपास इस प्रकार की चल रही अन्य संस्थाओं की कार्यविधि को जानने के लिए प्रोत्साहित होंगे। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।